आसमान में काले बादल छाए हुए थे, तेज हवाएं चल रही थीं। गांव के लोग बारिश आने की खुशी में बातें कर रहे थे। वही रामू दिन भर मजदूरी करके थका हुआ घर लौट रहा था। उसके हाथ में थोड़ी सब्जी और कुछ राशन का सामान था। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी सीता ने दरवाजा खोला। आ गए जी। मैं सुबह से आसमान की तरफ देख रही हूँ। लगता है आज रात बहुत तेज बारिश होगी। मुझे सबसे ज्यादा चिंता इस टूटी हुई छत की हो रही है। इस बार अगर बारिश ज्यादा हुई तो न जाने हम सब कैसे रात बिताएंगे। क्या करें सीता, चिंता करके भी तो कुछ नहीं बदलने वाला। मैं जानता हूँ कि यह छत कभी भी जवाब दे सकती है, लेकिन अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि इसकी मरम्मत करवा सकूं। कुछ देर बाद पूरा परिवार खाना खाने बैठ गया। तभी अचानक आसमान में जोरदार बिजली चमकी। कुछ ही सेकंड बाद मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। फिर धीरे धीरे पानी छत से घर के अंदर टपकने लगा। देखो जी, छत फिर से टपकने लगी है। अभी तो बारिश शुरू ही हुई है और पानी अंदर आने लगा। अगर बारिश रात भर चलती रही तो पूरा घर तालाब बन जाएगा। रामू तुरंत उठा और एक पुराना बर्तन पानी के नीचे रख दिया, लेकिन कुछ ही मिनटों में दूसरी जगह से भी पानी टपकने लगा। हे भगवान, ऐसा लग रहा है जैसे पूरी छत ही छलनी बन गई हो। एक जगह बर्तन रखता हूँ तो दूसरी जगह से पानी आने लगता है। आखिर कब तक ऐसे चलता रहेगा? बारिश लगातार तेज होती जा रही थी। घर के हर कोने में बर्तन रखे हुए थे। बच्चे एक सूखी जगह पर सिमट कर बैठे थे। पूरी रात किसी की आंखों में नींद नहीं आई। सुबह जब बारिश थोड़ी धीमी हुई तो रामू घर के बाहर निकला। चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ था। घर में सीता चूल्हे के पास बैठी थी। सुनो जी, घर में आटा भी लगभग खत्म हो गया है। दाल भी बस एक वक्त की बची है। अगर आज भी काम नहीं मिला तो बच्चों को कल क्या खिलाएंगे? सीता, चिंता मत करो, मैं आज फिर कारखाने जाऊंगा। चाहे जितनी बारिश हो, कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। इसके बाद रामू बारिश में भीगता हुआ कारखाने पहुंचा। वहां पहले से कई मजदूर खड़े थे। सबके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। कुछ देर बाद मालिक बाहर आया। सुनो सब लोग, लगातार बारिश की वजह से माल नहीं आ पाया है और कई ऑर्डर भी रुक गए हैं। आज काम बहुत कम है। हम सभी मजदूरों को काम नहीं दे सकते। साहब, 2 दिन से घर में चूल्हा मुश्किल से जल रहा है। अगर आज भी काम नहीं मिला तो बच्चों को क्या खिलाएंगे? साहब, हमारी मजबूरी भी समझिए। बारिश हमारे लिए मुसीबत बन गई है। मालिक जी, चाहे आधा दिन का काम दे दीजिए, लेकिन खाली हाथ मत भेजिए। घर में राशन खत्म होने वाला है। बच्चों की तरफ देखता हूँ तो हिम्मत टूटने लगती है। रामू, मैं तुम्हारी परेशानी समझता हूँ। आज कुछ घंटों का काम है, तुम रुक जाओ, लेकिन बाकी लोगों को वापस जाना पड़ेगा। रामू ने राहत की सांस ली। रामू पूरे दिन भीगे कपड़ों में काम करता रहा। ठंडी हवा और बारिश के कारण उसका शरीर कांप रहा था। दोपहर तक उसे हल्का बुखार महसूस होने लगा। शरीर साथ नहीं दे रहा, लेकिन रुक गया तो घर कैसे चलेगा? अभी दर्द और थकान के बारे में सोचने का समय नहीं है। शाम तक उसे सिर्फ आधे दिन की मजदूरी मिली। शाम हो चुकी थी। बारिश फिर तेज होने लगी थी। रामू कीचड़ भरे रास्ते से घर लौट रहा था। अचानक उसे याद आई, इन पैसों से तो मुश्किल से सब्जी आएगी। उसके कदम गांव की किराने की दुकान की तरफ बढ़ गए। अरे रामू, इस मौसम में कहां से आ रहे हो? बहुत भीग गए हो। लाला जी, आज मैं सामान खरीदने नहीं, उधार मांगने आया हूँ। कारखाने में भी काम बहुत कम मिला। अगर थोड़ा राशन उधार मिल जाए तो बड़ा एहसान होगा। रामू, तुम्हारा पुराना उधार भी अभी बाकी है। मैं जानता हूँ कि तुम मेहनती आदमी हो, लेकिन दुकान भी उधार से नहीं चलती। रोज कोई न कोई उधार मांगने आ जाता है। लाला जी, मैं आपकी बात समझता हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी भी समझिए। जैसे ही काम ठीक से शुरू होगा, सबसे पहले आपका हिसाब चुकाऊंगा। ठीक है रामू, मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं भेजूंगा, लेकिन जैसे ही कमाई शुरू हो, मेरा पैसा लौटा देना। लाला जी ने जरूरी सामान एक थैले में भरकर दे दिया। रामू थैला लेकर घर पहुंचा। इतना सामान? क्या आज ज्यादा मजदूरी मिली? नहीं सीता, मजदूरी तो आधे दिन की ही मिली। बाकी सामान लाला जी ने उधार दिया है। कब तक ऐसे उधार लेकर घर चलेगा जी? बाहर बारिश फिर तेज होने लगी और उसी समय रामू को अचानक ठंड लगने लगी। उसका शरीर कांपने लगा। सीता ने उसके माथे पर हाथ रखा। माथा तप रहा था। तुम्हें तो तेज बुखार है। रामू कुछ बोल पाता, उससे पहले उसे चक्कर आने लगा।
हे भगवान, ये क्या हो गया जी? सुबह से बारिश में भीगते हुए काम किया, ऊपर से ठीक से खाना भी नहीं खाया। जरा अपनी सेहत का भी ध्यान रखा करो। लेकिन तुम्हें तो बस घर की चिंता रहती है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं और बच्चे किसके सहारे झेंगे? सीता, मैं क्या करता? अगर काम नहीं करता तो घर का चूल्हा कैसे जलता? मुझे लगा था कि थोड़ा आराम करूंगा तो ठीक हो जाऊंगा, लेकिन लगता है बुखार ज्यादा बढ़ गया है। 2 दिन बीत गए। रामू चारपाई से उठ भी नहीं पा रहा था। शाम होते होते बारिश और तेज हो गई। हवा इतनी तेज चल रही थी कि झोपड़ी की दीवारें हिलने लगी। अचानक छत का एक छोटा हिस्सा टूटकर नीचे गिर पड़ा। रामू उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन कमजोरी की वजह से फिर बैठ गया। एक आदमी झोपड़ी के बाहर से चिल्लाया, सुनो, नदी का पानी बहुत बढ़ गया है, तो बाढ़ आ सकती है। सब लोग सावधान रहना। ये सुनकर सीता का चेहरा पीला पड़ गया। सुनो जी, अगर सच में बाढ़ आ गई तो? पता नहीं सीता, भगवान न जाने हमें कौन से कर्मों की सजा दे रहा है। तभी अचानक सीता के पैरों को कुछ ठंडा सा महसूस हुआ। उसने नीचे देखा, पानी झोपड़ी के अंदर आ चुका था। सुनो जी, जल्दी उठो, पानी अंदर आ गया है। मुझे लग रहा है कि बाहर हालात बहुत खराब हो चुके हैं। रामू किसी तरह उठा और दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही तेज पानी का बहाव अंदर घुस आया। बाहर चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। हे भगवान, इतना पानी मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। नदी का पानी गांव तक पहुंच गया है। अगर यह और बढ़ा तो हमारी झोपड़ी ज्यादा देर नहीं टिक पाएगी। सीता, अब एक पल भी यहाँ रुकना ठीक नहीं है। मुझे लग रहा है कि यह झोपड़ी कभी भी गिर सकती है। जल्दी से जरूरी सामान इकट्ठा करो और यहाँ से चलो। लेकिन घर का सामान, बर्तन, चारपाई, कपड़े, इतने सालों में जो थोड़ा बहुत जोड़ा था, उसे कैसे छोड़ दें? सामान फिर आ जाएगा सीता, लेकिन अगर जान चली गई तो कुछ वापस नहीं आएगा। अभी बच्चों को बचाना सबसे जरूरी है। सीता ने जरूरी सामान एक पुरानी गठरी में इकट्ठा किया। रामू ने मोहन को कंधे पर बैठा लिया। सीता ने गुड़िया का हाथ कसकर पकड़ लिया। चारों किसी तरह झोपड़ी से बाहर निकले। वे कुछ ही कदम आगे बढ़े थे कि पीछे से जोरदार आवाज आई। पूरी झोपड़ी ढह चुकी थी। रामू बस खड़ा देखता रह गया। सब खत्म हो गया जी। हमारा घर, हमारी मेहनत, सब कुछ चला गया। नहीं सीता, सब कुछ खत्म नहीं हुआ। जब तक हम चारों साथ हैं तब तक कुछ भी खत्म नहीं हुआ। घर मिट्टी का था, हमारा परिवार नहीं। चलो यहाँ से। बारिश में भीगते हुए वे गांव के एक बड़े मकान के सामने पहुंचे। वह गांव के अमीर आदमी हरिराम का घर था। रामू ने दरवाजा खटखटाया। कुछ देर बाद हरिराम बाहर आया। हरिराम जी, हमारी झोपड़ी बाढ़ में बह गई है। बच्चे पूरी तरह भीग चुके हैं। बस आज रात के लिए बरामदे में बैठने की जगह दे दीजिए। सुबह होते ही हम चले जाएंगे। रामू, अगर मैंने तुम्हें जगह दे दी तो फिर पूरा गांव यहाँ आ जाएगा। मैं कोई धर्मशाला नहीं चला रहा। जहां से आए हो वहीं जाओ। भैया, बच्चों पर तरस खा लीजिए। देखिए, ये ठंड से कांप रहे हैं। मैंने जो कहना था कह दिया। अब मेरा समय खराब मत करो। इतना कहकर उसने दरवाजा बंद कर लिया। कुछ पल तक चारों वहीं खड़े रहे। आखिरकार वे गांव के पुराने मंदिर में पहुंच गए। रामू एक कोने में बैठ गया। उसका बुखार और बढ़ चुका था। सीता, आज पहली बार मुझे लग रहा है कि मैं हार गया हूं। मैं अपने बच्चों को छत नहीं दे पाया। मैं इतना भी नहीं कर पाया कि बारिश से उनका बचाव कर सकूं। दिन रात मेहनत करता रहा, लेकिन न घर बचा पाया। सुनो जी, अगर आज हमारा घर बह गया है तो इसका मतलब यह नहीं कि हमारी जिंदगी भी बह गई है। तुम खुद को असफल क्यों मान रहे हो? असफल वह आदमी होता है जो मुश्किल देखकर भाग जाए। तुमने तो हमेशा लड़ना सीखा है। तभी उस तेज बारिश को देख सीता को एक विचार आया। सुनो जी, मैं एक बात सोच रही हूँ। बारिश के कारण लोग घरों में बंद हैं। ऐसे मौसम में सबको गर्म चीजें खाने का मन करता है। अगर हम छोटे स्तर पर पकोड़े बनाकर बेचें तो शायद कुछ कमाई शुरू हो सकती है। पकौड़े? मैंने कभी इस बारे में नहीं सोचा। लेकिन बिना पैसे के कोई काम कैसे शुरू होगा? हमारे पास तो 1 रुपया भी नहीं बचा। घर बह गया, सामान बह गया, जो थोड़ा बहुत था वह भी चला गया। सीता ने अपने कानों से चांदी की पुरानी बालियां उतार ली। नहीं सीता, बिल्कुल नहीं। ये तुम क्या कर रही हो? तुम जानती हो ये सिर्फ चांदी की बालियां नहीं है। ये तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी है। मैं भी जानती हूँ कि ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है। अगर इन बालियों से हमारे बच्चों का भविष्य बन सकता है तो मुझे इन्हें बेचने में कोई दुख नहीं होगा।
तुम समझ क्यों नहीं रही हो? अगर यह भी चली गई तो तुम्हारे पास क्या बचेगा? मेरा परिवार बचेगा रामू, मेरे बच्चे बचेंगे, मेरे पति का आत्मसम्मान बचेगा। इससे ज्यादा कीमती मेरे लिए कुछ नहीं है। कुछ देर बाद सीता गांव के सुनार की दुकान पर पहुंची। उसने कांपते हाथों से बालियां आगे बढ़ाई। पुरानी है लेकिन चांदी अच्छी है, इसके अच्छे पैसे मिल जाएंगे। सीता पैसे लेकर दुकान से बाहर निकली। फिर वह सीधे बाजार पहुंची। वहां से उसने सारा सामान खरीदा। फिर उसकी नजर एक पुराने ठेले पर पड़ी। दुकानदार उसे सस्ते में बेच रहा था। बहन, नया ठेला लेने के पैसे नहीं है तो इसे ले जाओ। पुराना जरूर है लेकिन काम बढ़िया करेगा। सीता ने कुछ देर सोचा, फिर वह ठेला खरीद लिया। जब वह मंदिर पहुंची तो रामू हैरान रह गया। अरे, तुम तो पूरा बाजार ही खरीद लाई। अगर सपना बड़ा हो तो शुरुआत भी पूरी तैयारी से करनी पड़ती है। मंदिर के पीछे बने छोटे से चूल्हे पर सीता ने पकोड़े बनाने शुरू कर दिए। रामू पहली बार कई दिनों बाद उम्मीद महसूस कर रहा था। कुछ देर बाद ठेले पर पकोड़े सज गए। सीता, तुम अकेली कैसे जाओगी? पूरे गांव में ठेला घुमाना आसान नहीं है। जब एक औरत अपना घर चला सकती है, बच्चों को संभाल सकती है, तो ठेला भी चला सकती है। रामू ने सिर हिला दिया। सीता ने ठेले का हैंडल पकड़ा। गुड़िया भी उसके साथ चल पड़ी। गांव की गलियों में उसकी आवाज गूंजने लगी। गर्मा गर्म आलू के पकोड़े ले लो, अभी अभी बने हुए गरम पकोड़े ले लो। लोग अपने घरों से बाहर झांकने लगे, लेकिन कोई खरीदने आगे नहीं आया। सीता फिर भी मुस्कुराती रही। आज नहीं तो कल कोई ना कोई जरूर खरीदेगा। हार मानना अब हमारे लिए विकल्प नहीं है। सुबह से लेकर दोपहर हो चुकी थी। सीता ठेला लेकर पूरे गांव में घूम रही थी, लेकिन किसी ने कुछ नहीं खरीदा। माँ, लोग हमारे पकोड़े क्यों नहीं खरीद रहे? क्या हमारे पकोड़े अच्छे नहीं बने? ऐसी बात नहीं है बेटा। जब कोई नया काम शुरू होता है तो लोगों को भरोसा करने में समय लगता है। शाम होने लगी। कुछ ही पकोड़े बिके थे। सीता थकी हुई मंदिर पहुंची। रामू बेचैनी से उसका इंतजार कर रहा था। कैसा रहा पहला दिन? कितनी बिक्री हुई? सीता ने कुछ सिक्के रामू के हाथ पर रख दिए। बस इतने ही? हाँ, पूरा दिन घूमी, लेकिन लोग खरीदने से हिचक रहे थे। शायद उन्हें भरोसा नहीं है। सुनो सीता, अगर हम पहले ही दिन हार मान गए तो फिर हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। अगली सुबह सीता ने फिर ताजे पकोड़े बनाए। रामू का बुखार थोड़ा कम हो गया था। वह भी ठेले के साथ चलने की जिद करने लगा। अभी तुम्हारी तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं हुई है, आराम कर लो। नहीं, यह सिर्फ तुम्हारा नहीं, हमारा काम है। जब तुम अकेले संघर्ष कर सकती हो तो मैं क्यों पीछे रहूं? इसके बाद दोनों पति पत्नी साथ निकले। दोपहर के समय वे गांव के बाहर पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुंचे। वहां कुछ किसान बारिश से बचने के लिए खड़े थे। एक बुजुर्ग किसान ने पकोड़ों की खुशबू महसूस की। अरे बहू, जरा एक पकोड़ा देना तो, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। सीता ने जल्दी से पकोड़ा परोस दिया। बुजुर्ग ने एक कौर लिया। वाह, इतने स्वादिष्ट पकोड़े तो मैंने कई सालों से नहीं खाए। पास खड़े दूसरे किसान भी उत्सुक हो गए। अच्छा, तो हमें भी दो। मेरे लिए भी एक प्लेट बना दो। कुछ ही मिनटों में कई लोगों ने पकोड़े खरीद लिए। रामू और सीता की आंखों में चमक लौट आई। शाम तक उनका सारा सामान बिक चुका था। दोनों खुशी खुशी नदी के किनारे वाले रास्ते से लौट रहे थे। बारिश फिर शुरू हो गई थी। अचानक उन्हें किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। बचाओ, कोई बचाओ। वे जल्दी से वहां पहुंचे। एक छोटी बच्ची फिसलकर नदी के तेज बहाव के पास पहुंच गई थी। उसकी मां घबराकर रो रही थी। कोई मेरी बेटी को बचा लो, भगवान के लिए कोई मदद करो। रामू ने बिना एक पल गंवाए अपनी गमछा उतारी। सुनो जी, तुम्हारी तबीयत अभी ठीक नहीं हुई है। अगर मैं भी खड़ा देखता रहा तो उस बच्ची की जान चली जाएगी। इतना कहकर वह पानी की तरफ दौड़ पड़ा। रामू ने बच्ची का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी उसका पैर फिसल गया। रामू ने पूरी ताकत लगाकर खुद को संभाला। आखिरकार उसने बच्ची का हाथ पकड़ लिया। बेटी, मेरा हाथ कस कर पकड़ लो, डरना मत। कुछ क्षण बाद रामू और बच्ची सुरक्षित बाहर आ गए। जैसे ही बच्ची अपनी माँ के पास पहुंची, वह उसे सीने से लगाकर जोर जोर से रोने लगी। भैया, आज आपने सिर्फ मेरी बेटी को नहीं बचाया, मेरी पूरी दुनिया बचा ली है। अगर इसे कुछ हो जाता तो मैं जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाती।
आपने अपनी जान की परवाह किए बिना मेरी बच्ची के लिए जो किया है, उसका एहसान मैं कभी नहीं चुका सकती। बहन, ऐसा मत कहिए। मैंने वही किया जो किसी भी इंसान को करना चाहिए था। बच्ची सुरक्षित है, यही सबसे बड़ी बात है। अगले दिन पूरे गांव में सिर्फ एक ही बात हो रही थी। रामू ने अपनी जान पर खेलकर बच्ची को बचा लिया। उधर रामू और सीता फिर अपने पकोड़ों का ठेला लेकर निकले। अरे यही है वो रामू जिन्होंने बच्ची को बचाया था। भाई, पहले मुझे 2 प्लेट पकोड़े देना। कुछ ही देर में ठेले के आसपास भीड़ लग गई। दोपहर होने से पहले ही सारे पकोड़े बिक गए। ठेला खाली हो चुका था। रामू और सीता को यकीन नहीं हो रहा था। सुनो जी, जितनी कमाई पहले 3 दिनों में नहीं हुई थी, उससे ज्यादा तो आज 1 दिन में हो गई। लगता है भगवान ने हमारी मेहनत देख ली है सीता। उसी समय दूर खड़ा हरिराम यह सब देख रहा था। वही हरिराम जिसने उन्हें अपने घर के बरामदे में जगह देने से मना कर दिया था। कल तक ये लोग मंदिर में शरण ली बैठे थे और आज पूरे गांव में इनकी चर्चा हो रही है। अगर इनका काम ऐसे ही चलता रहा तो लोग इन्हें सिर पर बैठा लेंगे। कुछ तो करना पड़ेगा, वरना ये बहुत आगे निकल जाएंगे। उस रात मंदिर के बरामदे में माहौल पहले से अलग था। कई दिनों बाद बच्चों ने पेट भरकर खाना खाया। बाबा, अगर रोज ऐसे ही पकोड़े बिके तो क्या हम नया घर बना पाएंगे? हाँ बेटा, एक दिन जरूर बनाएंगे। सुबह का समय था। हरिराम गांव की चौपाल पर बैठा हुआ था। तुम लोगों ने एक बात पर ध्यान दिया है। कुछ ही दिनों पहले तक रामू और सीता के पास खाने तक के पैसे नहीं थे और अब देखो, रोज ठेला भर भर कर पकोड़े बेच रहे हैं। मुझे तो यह बात समझ में नहीं आती कि अचानक इतना सस्ता सामान लाते कहां से हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि पुराने बचे हुए तेल का इस्तेमाल कर रहे हों? आखिर मुनाफा कमाने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते। मुझे तो ऐसा नहीं लगता हरिराम जी। रामू तो सीधा साधा आदमी है। अरे, मैंने कब कहा कि वह बुरा आदमी है? मैं तो बस सावधान कर रहा हूं। अब अगर कोई सस्ता और खराब तेल इस्तेमाल कर रहा हो तो बीमारी तो गांव वालों को ही होगी ना। बात तो आपकी भी सही है। आजकल भरोसा किस पर करें? उधर रामू और सीता रोज की तरह ठेला लेकर निकले, लेकिन आज कुछ अलग था। लोग ठेले के पास आते, पकोड़ों को देखते और फिर बिना खरीदे चले जाते। सुना है ये लोग पुराना तेल इस्तेमाल करते हैं। हाँ, मैंने भी यही सुना है। हम बच्चों के लिए जोखिम क्यों लें? ये सुनकर सीता का दिल बैठ गया। कुछ देर बाद एक आदमी आया। एक बात बताओ, क्या सच में तुम लोग कई दिनों पुराना तेल इस्तेमाल करते हो? क्या? ये कैसी बात कर रहे हो भाई? हम तो रोज नया तेल इस्तेमाल करते हैं। मैंने तो बस जो सुना वही पूछा। सुनो जी, हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? हमने तो सिर्फ मेहनत करने की कोशिश की है। फिर लोग हमारे बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मुझे भी दुख हो रहा है सीता। जब हम संघर्ष कर रहे थे तब किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे ही थोड़ा आगे बढ़े लोगों की आंखों में चुभने लगे। अगले दिन हालात और खराब हो गए। सुबह से शाम हो गई, लेकिन मुश्किल से कुछ ही प्लेट पकोड़े बिके। ठेले पर भरे पकोड़े ठंडे हो चुके थे। उस रात मंदिर के बरामदे में फिर वही उदासी लौट आई थी। रामू और सीता चुप बैठे थे। सुनो जी, मैं बार बार सोच रही हूँ कि आखिर ऐसा कौन है जिसे हमारी तरक्की पसंद नहीं आ रही। मुझे लगता है कोई जानबूझकर हमारे खिलाफ लोगों के मन में जहर भर रहा है। मुझे भी यही लगता है, लेकिन अभी हमारे पास किसी पर आरोप लगाने का कोई सबूत नहीं है। उसी समय मंदिर के बाहर एक बैलगाड़ी आकर रुकी। उसमें से वही महिला उतरी जिसकी बेटी की जान रामू ने बचाई थी। रामू भैया, मैंने गांव में जो बातें सुनी उन्हें सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। लोग कह रहे हैं कि आपके पकौड़े खराब हैं, लेकिन मैं जानती हूँ कि जो आदमी अपनी जान जोखिम में डालकर किसी और की बेटी को बचा सकता है, वह लोगों की सेहत के साथ धोखा नहीं कर सकता। कल हमारे घर पर मेरी बेटी के बचने की खुशी में पूजा है। पूरे गांव को बुलाया गया है और उस कार्यक्रम में बनने वाले नाश्ते और पकोड़ों का ऑर्डर मैं आपको देना चाहती हूँ। रामू और सीता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। आप चिंता मत करो, हम मेहनत और ईमानदारी से अपना काम करेंगे। सुबह से ही गंगा देवी के घर पूजा की तैयारियां चल रही थी। रामू और सीता पूरी मेहनत और ईमानदारी से पकोड़े बना रहे थे। पूजा खत्म होने के बाद गंगा देवी पूरे गांव के सामने खड़ी हुई। आज मेरी बेटी जिंदा है तो उसकी वजह सिर्फ भगवान नहीं बल्कि रामू भैया है। इन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर मेरी बेटी को बचाया था। ऐसे इंसान पर शक करना सबसे बड़ी गलती है।
मैं पूरे गांव के सामने कहती हूँ कि इनके पकोड़ों में कोई कमी नहीं है। इतना कहकर गंगा देवी ने सबके सामने खुद रामू के बनाए पकोड़े खाए। वाह, इतने स्वादिष्ट पकोड़े मैंने बहुत दिनों बाद खाए हैं। बस फिर क्या था, गांव वाले एक एक करके स्टॉल पर आने लगे। कुछ ही मिनटों में पूरे स्टॉल पर भीड़ लग गई। दूर खड़ा हरिराम यह सब देख रहा था। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। मालिक, अब कुछ कहने का कोई फायदा नहीं है। गंगा देवी ने पूरे गांव के सामने खुद पकौड़े खाकर सबूत दे दिया है। अब अगर हम कुछ भी बोलेंगे तो लोग हम पर ही शक करेंगे। अभी चुपचाप यहाँ से निकल जाना ही ठीक रहेगा। आज तो यह लोग बच गए, लेकिन मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। वह अपने गुंडों के साथ वहां से चला गया। उधर कार्यक्रम खत्म होने के बाद गंगा देवी ने रामू और सीता को बुलाया। तुम दोनों मेहनती और ईमानदार हो। अब समय आ गया है कि ठेले से आगे बढ़ो। वह घर के अंदर गई और एक लिफाफा लेकर लौटी। उसने लिफाफा रामू को दिया। दीदी, इतने पैसे मैं नहीं ले सकता। इसे दान मत समझो, एक बहन का विश्वास समझो। जब तुम्हारा काम चल पड़े तब लौटा देना, और अगर कभी न लौटा पाओ तब किसी और जरूरतमंद की मदद कर देना। मेरा हिसाब बराबर हो जाएगा। सीता की आंखों से आंसू बह निकले। कुछ दिनों बाद गंगा देवी की मदद अपनी बची हुई कमाई जोड़कर रामू और सीता ने बाजार के पास एक पक्की दुकान बना ली। दिन बीतने लगे। रामू और सीता सुबह से रात तक मेहनत करते। दुकान पर इतनी भीड़ होने लगी कि कई बार लोगों को लाइन लगानी पड़ती। एक दिन लाला जी दुकान पर आए। रामू, लगता है अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं रही। रामू ने तुरंत एक लिफाफा निकाला। लाला जी, यह आपका पूरा उधार है। उस दिन अगर आपने भरोसा न किया होता तो शायद आज यह दुकान भी नहीं होती। बेटा, पैसा तो वापस मिल गया, लेकिन आज मुझे सबसे बड़ी खुशी यह है कि मेरी आंखों ने मेहनती इंसान को पहचानने में गलत नहीं की। उसी समय हरिराम धीरे धीरे दुकान के सामने आकर रुक गया। हरिराम कुछ पल तक सिर झुकाए खड़ा रहा। रामू, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। जब तुम्हें सहारे की जरूरत थी तब मैंने तुम्हें ठुकराया, तुम्हारे खिलाफ झूठ फैलाया, तुम्हारा काम बंद कराने की कोशिश की। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। हरिराम जी, इंसान की पहचान उसकी गलती से नहीं बल्कि गलती मान लेने से होती है। आपने जो किया उससे हमें बहुत दुख मिला, लेकिन अगर मैं आज भी उसी नफरत को पकड़कर बैठा रहूं तो मेरी जीत अधूरी रह जाएगी। मैं आपको माफ करता हूं। उम्मीद करता हूं कि अब आप किसी गरीब के साथ कभी अन्याय नहीं करेंगे। हरिराम की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने हाथ जोड़कर रामू और सीता से माफी मांगी और चुपचाप वहां से चला गया। कुछ महीनों बाद जहां कभी रामू की टूटी हुई झोपड़ी थी, वहीं अब एक छोटा लेकिन मजबूत पक्का घर बन चुका था।